और सीसीटीवी जनता के लिए भी लाइव हो, जब इतनी सब लाइव कर रहे हैं आप तो जनता भी देखे उसमें। सीसीटीवी लाइव क्यों नहीं है? और सीसीटीवी से बहुत घबराते हैं लोग। उस दूसरी तस्वीर मैंने आपको दिखाई थी, और तस्वीरों की बात नहीं कर रहा हूं मैं जो दिमाग में आ गई हो आपके। सेकंड वाली फिर लगाओ सीसीटीवी वाली तस्वीर। हमारी मांग है, ये जानकारी के साथ साथ मांग है हमारी कि सुप्रीम कोर्ट तत्काल संज्ञान ले और बंगाल की मतगणना की सीसीटीवी पूरे देश के सामने लाइव उपलब्ध कराई जाए। हमारी मांग है सुप्रीम कोर्ट से तत्काल संज्ञान ले और बंगाल की मतगणना की सीसीटीवी पूरे देश के सामने लाइव उपलब्ध कराई जाए। और जो डेटा आ रहा है, आपने भी पढ़ा होगा किसी अखबार का, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन अब वही अखबार पढ़ा तो उसी में दिख गया तो वही निकाल के ले आया। मैं किसी का अखबार का प्रचार नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन एक अखबार में मैंने जब डेटा देखा कि इंपैक्ट ऑफ 27 लाख लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी की डिलीशन से क्या रिजल्ट आया है, क्या रिजल्ट हुआ है, और इंपैक्ट ऑफ 79 लाख टोटल डिलीशन से क्या इंपैक्ट दिख रहा है नंबर्स पर, सीट नंबर्स पे। तो सोचिए कितनी बड़ी लड़ाई अकेली आदरणीय दीदी लड़ रही थी। यूपी में हम लोग तो भोगे हैं, देखे हैं, समझे हैं, और बहुत करीब से इनको देखा है। और मुझे वो भी दिन याद है जब कन्नौज का इलेक्शन हराया गया था, एक जाति के आधार पर सब पोस्टिंग हुई थी। एसएसपी कौन थे? मुख्यमंत्री के स्वजाति थे। कानपुर से मॉनिटर कौन कर रहा था? मुख्यमंत्री के स्वजाति थे। डीजीपी कौन था? मुख्यमंत्री जी के स्वजाति थे। और उसके आगे तो कुछ नहीं बोलना मुझे। सीओ कौन था? पुलिस के कौन थे अधिकारी? अंदर कौन थे? जब मैं 2019 का लोकसभा का चुनाव हारा था, और ये रिकॉर्ड पे वह बात बोल रहा हूं मैं। अगर किसी को लगता हो गलत बोल रहा हूं मैं, और सरकार को लगता हो कि ग्राफ में गलत दे रहा हूं, जानकारी गलत दे रहा हूं, तो उनके लोग आए और बताएं कि हां गलत कह रहे हैं। और हम तो कहेंगे पत्रकार साथियों से कि आप लोग भी रिसर्च करिए। कुछ लोगों पे हो सकता है दबाव हो, लेकिन सब पे दबाव नहीं है। एक 143 सीटों पर 20,000 से ज्यादा वोट कटे और 91 बीजेपी जीत गई। तभी आपको याद होगा यहां बीजेपी के लोग घबरा गए जब वोट कटा उनका। कहा कि 4 करोड़ वोट हमारा कट गया, इन्हें कैसे पता कि कट गया इनका वोट? तो इसका मतलब यह है कि बंगाल की जो लर्निंग होगी इनकी, बंगाल का जो इन्होंने अनुभव प्राप्त किया है, जो अनुभव इनका है, उससे भी बड़ा कोई ये उत्तर प्रदेश के चुनाव में काम करेंगे। जो मल्टी लेयर इलेक्शन माफिया लोग हैं वो मिलकर के रिसर्च काम करेंगे और कोई नया तैयारी करेंगे अगले चुनाव की, क्योंकि वो तो एक्सपोज हो गया। जो आपने किया बंगाल में तो एक्सपोज हो गया कि आपने किस तरीके से किया है चुनाव को प्रभावित, और चुनाव भी बदल दिया आपने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।